ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्तरकांड सप्तम सर्ग। भगवान राम की अग्नि कुश और लव का गान। सीता जी का पृथ्वी प्रवेश। राम श्री रामचंद्र जी का माता तो उपदेश। ओम नमः शिवाय। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, वाल्मीकि मुनि के इसका समझाने पर तुरंत ही उसका सारा भ्रम जाता रहा। वह अपने अंतःकरण से मुक्त होकर बाहर से संपूर्ण क्रिया करते हुए विचलने लगा। तब वाल्मीकि जी ने उन दोनों महाबुद्धिमान सीता पुत्र को से कहा, तुम दोनों जहाँ तहाँ नगर की गलियों में सबोल गाते हुए विचरो, और यदि महाराज राम की सुनने की इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परंतु वे कुछ देने लगे तो लेना मत। मुनि की ऐसी आज्ञा होने पर विदाते हुए चलने लगे। ऋषि ने जहाँ गान करने से पहले ही बोला था, उन्होंने वहीं उन्होंने गान किया। तब तुष्ट नंदन रघुनाथ जी ने जहाँ था अपने पूर्व चल के गाए जाने का समाचार सुना। भगवान राम ने को यह सुनकर कि उन बालकों की गान विधि निराली घंटी और स्वर ताल संपन्न है, बड़ा ही कौतूहल हुआ। अतः नल साधुल महाराज राम ने यज्ञ क्रम के विश्राम समय में संपूर्ण मुनीश्वरों, राजाओं, पंडितों, शास्त्रज्ञों, पौराणिकों, शब्द शास्त्रियों, बड़े बूढ़ों और द्विजातियों को बुलाया। इन सब को बुला चुकने पर उन्होंने गाने वाले बालकों को बुलाया। वे सब राजा, ब्राह्मण आदि प्रसन्न चित्त से महाराज राम और दोनों बालकों को आश्चर्यचकित हो गए और उनकी कटकटी बन गई। तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग आपस में कहने लगे, ये दोनों को बिंब से प्रकट हुए पति उनके समान श्री रामचंद्र जी के समान ही दिखाई देते। यदि ये जटाजुट वक्तल धारण किए न होते तो उनमें रघुनाथ जी में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता। इस प्रकार जब वे सब आश्चर्यचकित होकर आपस में विवाद कर रहे थे, तब उन दोनों मुनि कुमारों ने गाने की तैयारी की और कुछ देर में वहाँ अत्यंत मधुर अलौकिक गान होने लगा। वह मधुर गान सुन श्री रघुनाथ जी ने दिन ढलने पर भरत जी से कहा, इन्हें 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दो। किंतु उन बालकों ने उस दिए हुए सुवर्ण को ग्रहण न किया। वे ऐसा कहकर कि अरे हम तो बनते कंदमूल फल आदि खाने वाले, हम यह द्रव्य लेकर क्या करेंगे। इस दिए हुए सुवर्ण को वहीं छोड़कर मुनि के निकट चले आए। इस पर भगवान राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गए और उन्हें सीता जी के पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान, सुसेन, विभीषण और आदि से कहा, देव तुल्य महानुभाव मुनि श्रेष्ठ भगवान वाल्मीकि मुनि को सीता जी के सहित लाओ। इस समय में जानकी जी सबका विश्वास कराने के शपथ करें, जिससे सब लोग सीता को निष्कलंक जान जाएं। भगवान राम के वचन सुनकर उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकि जी के पास गए और जैसा श्री रामचंद्र जी कहा था वह सब उनसे कह दिया। इससे भगवान राम का आश्चर्य जानकर श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सीता जी कल जन साधारण में शपथ करेंगी, इसमें संदेह नहीं। स्त्रियों के ये सबसे बड़ा देवपति ही है। मुनि के ये वचन सुनकर उन सबने सहसा जाकर वे सब बातें रघुनाथ जी से कह दी। तब रघुनाथ जी ने मुनि का संदेश सुनकर कहा, हे नरपति गण और मुनिजन, आप लोग सब लोग सीता जी की शपथ सुने और उससे उनका शुभाशुभ जान ले। वहाँ राम के स्वीकार देने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महर्षि, वानर आदि सभी लोग तो कुलवश सीता जी की शपथ देने के लिए आए। तब तुरंत ही सीता जी के सहित मुनीश्वर भी आए। सीता जी ने वाल्मीकि जी मुनि को आगे कर उनके पीछे पीछे मुख कुछ नीचे किए हुए हाथ जोड़कर गदगद कंठ से यज्ञशाला में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी के पीछे आती हुई लक्ष्मी के समान सीता जी को वाल्मीकि मुनि के पीछे आती देख उन जन समाज में बड़ा भारी साधुवाद, धन्य है ऐसा शब्द होने लगा। तब सीता जी के सहित मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने उन जन समूह में गुस्सा श्री रघुनाथ जी का, हे दशरथ नंदन, हे पतिव्रता धर्म प्राणा निष्कलंका
सीता तो तुमने कुछ समय हुआ तो लोकापवाद के डर से भयंकर वन में मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया था। अब वह अपना विश्वास देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिए। ये दोनों कुश और लव सीता के एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र हैं। मैं सच कहता हूँ, ये दोनों दुर्जय वीर आप ही की संतान है। हे राघव, मैं प्रजापति पश्चेताता 10वां पुत्र। मैंने कभी मिथ्या भाषण किया हो तो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। वही मैं आपसे कहता हूँ कि ये बालक आप ही के पुत्र हैं। मैंने अनेकों वर्ष तक खूब तपस्या की है। यदि इस मिथिलेश कुमारी में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। वाल्मीकि जी ने इस बात कहने पर श्री हनुमान जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे सुवत्र, आप जैसा कहते थी बात ऐसी है। मुझे तो आपके निर्दोष वाक्यों से विश्वास हो गया। जानकी जी ने लंका में हुई लेखपाल सामने बड़ी परीक्षा दी थी, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर में रख लिया था। किंतु ये ब्राह्मण उन्हें सती सीता जी तो सर्वथा निर्दोष होते भी मैंने लोग निंदाते वैसे कुछ दिन हुए छोड़ दिया। सो आप मेरा है अपराध क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि दोनों पुत्र कुश और लव मुझसे ही उत्पन्न हुए। संसार में परम साधी सीता जी में मेरी प्रीति हो। उसी समय राम जी का अभिप्राय जानकर समस्त देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्मा जी को आकर सहस्त्रों संख्या में वहाँ आए तथा बहुत से प्रजा जन्मी प्रसन्न से वहाँ एकत्रित हुए। तब रेशमी वस्त्र धारण किए उत्तर की ओर मुख और नीचे से नृत्य किए खड़ी हुई सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं भगवान राम के अतिरिक्त अन्य पुरुष मन से भी कभी चिंतन नहीं करती तो पृथ्वी देवी मुझे आश्रय दें। सीता जी के इस प्रकार शपथ करते भूत मीर कल से एक तटी है दुट परम दिव्य और अत्यंत तेज श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ। वह सूर्य समान तेजस्वी सिंहासन दिव्य शरीरधारी नागराजों द्वारा धारण किया हुआ था। तब पृथ्वी देवी ने जानकी जी को अपनी दोनों भुजाओं से प्रेम पूर्वक ग्रहण कर उनका स्वागत किया, उन्हें आसन पर बैठा लिया। तब सीता जी सिंहासन पर बैठकर असातल तो जाने लगी तो उन पर दिव्य पुष्पों की निरंतर वर्षा होने लगी और देवताओं मुझसे साधुवादी अति अद्भुत और महान घोष होने लगा। आकाश में स्थित गण नाना प्रकार के वचन बोलने लगे। सीता जी की शपथ करने से आकाश और पृथ्वी तल के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों बड़े बड़े दिल वाले बानरों में से कोई चिंता करने लगे, कोई ध्यानस्थ हो गए तथा कोई राम जी की ओर सीता जी की ओर देखकर अचेत हो गए। एक मुहूर्त वह सारा समाज स्तब्ध और चेतना शून्य हो गया। सीता जी का पृथ्वी पर देखकर सारा संसार मोहित हो गया। भगवान राम आगामी काल का संपूर्ण महत्व जानते थे, तथापि अनजान के समान सीता जी के शोक करने लगे। तब ऋषियों तो सही ब्रह्मा जी ने रघुनाथ जी को समझाया। तदनंतर उन्होंने सोते उठे हुए समान यज्ञ का अवशेष क्रम समाप्त किया और यज्ञ के एकत्रित होकर जो ऋषि गण आए थे उन सबको रतन और धन आदि से भली प्रकार संतुष्ट कर विदा किया। फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारों से लेकर अयोध्यापुरी में आए। तब से श्री रामचंद्र जी सब भूल से विरक्त होकर निरंतर आत्मचिंतन करते हुए एकांत में रहने लगे। श्री रघुनाथ जी एकांत में ध्यान मग्न थे। वे भाषणी श्री कौशल्या जी ने उन्हें साक्षात नारायण जानता अति भक्तिभाव से उनके पास आता उन्हें प्रसन्न जान अति हर्ष से विनय पूर्वक कहा, हे राम, तुम संसार के आदि कारणों एवं स्वयं आदि अंत मध्य से रहित हो। तुम परमात्मा परा आनंद स्वरूप सर्वत्र पूर्ण जीव रूप से शरीर रूप से पूर्ण में शयन करने वाले और सबके स्वामी हो। मेरे पवन पुण्य के उदय होने से ही तुमने मेरे घर से जन्म लिया है। तो से अब अंत समय में मुझे आज ही आपसे कुछ पूछने का समय मिला है। अभी तक मेरा ज्ञान जन्य संसार वरना पूर्णतया नहीं टूटा है। वो मुझे संक्षेप में कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे अब भी मुझे बंधन काटने वाला ज्ञान हो जाए। तब मात्र भट्ट दया में धर्म प्राण भगवान राम ने इस पर वैराग्यपूर्ण वचन कहने वाली अपनी जलजित संरचना माता से कहा, मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के साधन रूपी मार्ग बतलाएं, कर्म योग, ज्ञान योग और सनातन भक्ति योग। हे माता, साधक की गुणानुसार भक्ति के 3 वेद हैं। इसका जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति वैसे ही वेद वाली होती है। जो पुरुष हिंसा धर्म और मातस्य आदि उद्देश्य से भक्ति करता है, जो भेद दृष्टि वाला और क्रोधी होता है, वह तामस भक्त के माना जाता है।
जो फल की इच्छा वाला, भोग चाहने वाला था, धन ऐसे यष्टि कामना वाला होता है और भेद बुद्धि से अर्चा आदि से मेरी पूजा करता है, वह रजोगुणी होता है। जो पुष्प परमात्मा को अर्पण केवल कर्म संपादन करने के लिए अथवा करना चाहिए इसलिए इस भेद बुद्धि से कर्म करता है, वह सात्विक है। जिसका गंगा जी का जल समुद्र में लीन हो जाता है, उसी का जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आशय से मुझ अनंत गुण धाम में निरंतर लगी है तो वही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। मेरे प्रति जो निष्ठाम अथन भक्ति उत्पन्न होती है वह साधक को सालोक के सामीप्य सृष्टि आदि सायुज्य चार प्रकार की भक्ति मुक्ति देती है, किंतु मुझे देने पर वे भक्तजन मेरी सेवा के कुछ ग्रहण नहीं करते। हे माता, भक्ति मार्ग का अत्यंतिक योग यही है, इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार कर मेरा ही रूप हो जाता। अब इस निर्गुण भक्ति का साधन बतलाता हूँ। आपने धर्म का अत्यंत निष्काम भाव से आचरण करने से, अति उत्तम हिंसाहीन कर्म योग से, मेरे रचन स्तुति महापूजा स्मरण और बंधन से, प्राणियों में मेरी भावना करने से, असत्य के त्याग और सत्संग से, महापुरुषों का अत्यंत मान करने से, दोषियों का पर त्याग करने से, अपने समान पुरुषों से मैत्री करने से, यम नियम आदि का सेवन करने से, वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से, मेरा नाम संकीर्तन करने से, सत्संग और कोमलता से, अहंकार का त्याग करने से और मेरे भागवत धर्मों की इच्छा करने से जिसका चित्त शुभ हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणों का श्रवण करने से अति सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा ठंड अपने आश्रय छोड़कर धारेंद्रिय से प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार योग अभ्यास में लगा हुआ चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। समस्त प्राणियों में आत्म से मैं ही स्थित हूँ। हे माता, उसे ना जानकर मूल पुरुष केवल भावना करता है, किंतु क्रिया से उत्पन्न हुए अनेक पदार्थों से भी मेरा संतोष नहीं होता। अन्य जीवों का तिरस्कार करने वाले प्राणियों से प्रतिमा में पूजित होता, मैं वास्तव में पूजित नहीं होता। मुझ परमात्मा देव का अपने कर्मों व प्रतिमा आदि में कभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों में अपने आप में मुझे स्थित न जाने। जो अपनी आत्मा परमात्मा में भेद बुद्धि करता है, उसे भेद गलसी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इसमें संदेह नहीं। इससे अभेद गलसी भट्ट समस्त परिचिन प्राणियों में स्थित मुझ एकमात्र परमात्मा ज्ञान मान और मैत्री आदि से पूजन कर इसका मुझ शुद्ध चेतन को आजीव रूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अहिर्निश सब प्राणियों के चित्त से ही प्रणाम करे। इसलिए जीव और ईश्वर का भेद कभी ना देखे। हे माता, मैंने तुमसे भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया, इनमें से एक का भी अवलंबन करने से पुरुष आत्यंतिक शुभ प्राप्त कर लेता है। हे माता, मुझे सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र रूप से भक्ति योग के द्वारा नित्य प्रति स्मरण करते रहने से तुम शांति प्राप्त होगी। भगवान राम के वचन सुनकर माता कौशल्या जी आनंद से भर गई और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए संसार बंधन को काट कर तीनों प्रकार की गतियों को पार कर परम गति को प्राप्त हुई। केकई ने भी रघुनाथ जी द्वारा पहले चित्रकूट पर्वत पर तय हुए योग को हृदय जम कर श्रद्धा भक्ति भाव से शांति पूर्वक हृदय में रघुकुल तिलक भगवान राम का ध्यान करके प्राण त्याग किया और स्वर्गलोक में जाकर दशरथ जी के साथ सुशोभित हुई और आनंद पूर्वक कहने लगी। इसी बार श्री लक्ष्मण जी की माता अत्यंत निर्बल बुद्धि वाली सुमित्रा ने भी अपने पति का सामीप्य प्राप्त किया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमामहेश्वर संवादे उत्तरकांडे सप्तम सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।